ओके गाइस, तो अगला हमारा टॉपिक है, अगला कंट्रोल हम यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं, दैट इज रेडियो बटन। अभी देखिए आपने जो चेकबॉक्स कंट्रोल पढ़ा, चेकबॉक्स कंट्रोल, अभी चेकबॉक्स कंट्रोल में आपको अलाउड था कि यू कैन सिलेक्ट ओनली वन ऑप्शन, सॉरी, यू कैन सिलेक्ट मल्टीपल ऑप्शंस एट अ टाइम, मल्टीपल ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। दिए हुए ऑप्शन में से आप एक से ज़्यादा ऑप्शंस वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते। बट कई बार क्या होता है कि वहाँ पे हमें एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करना ज़रूरी होता है। जैसे अभी मैंने यहाँ पे बोल दिया जेंडर। अभी जेंडर में अगर मैंने मान लीजिए ये तीनों ऑप्शन जैसे मेल, फीमेल और एक और होता है ट्रांसजेंडर, ये तीनों ऑप्शन सपोज मैंने चेकबॉक्स दे दिए यूज़र को, तो चलेगा क्या? चेकबॉक्स अगर मैंने दे दिए तो जो आपका एम आप वहाँ पे डिसाइड करना चाहते हो, ये चलेगा क्या वहाँ पे? पॉसिबल है क्या ऐसा? नहीं ना, क्योंकि चेकबॉक्स क्या करेगा, ये सबका सिलेक्शन अलाउ कर देगा कि ये तीनों सिलेक्ट हो सकते हैं। तो अभी ज़िंदगी में ऐसा तो कोई है नहीं, है ना, तो कोई मेल हो सकता है, कोई फीमेल हो सकता है, कोई ट्रांसजेंडर हो सकता है। तो एट अ टाइम आप किसी एक ही कैटेगरी को बिलोंग करोगे। अगर यूज़र ने मेल सिलेक्ट किया है और अगर वो सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहता है तो ऑटोमेटिकली जो मेल का सिलेक्शन है वो निकल जाएगा। मतलब आपको एक ही सिलेक्शन अलाउड है एट अ टाइम। अगर ऐसा कंसेप्ट आपको इम्प्लीमेंट करना है तो आपके लिए यहाँ पे दूसरा कंट्रोल प्रोवाइड किया है, जिसको जनरली हम रेडियो बटन कहते हैं, वो अभी चेकबॉक्स कैसे ट्रायंगुलर होता है, रेक्टेंगल होता है, रेडियो बटन छोटा सा सर्कल रहेगा, है ना। सो रेडियो बटन, दिस कंट्रोल इज यूज टू सिलेक्ट ओनली वन ऑप्शन एट अ टाइम फ्रॉम मल्टीपल चॉइसेस। जो अलग अलग चॉइसेस है उसमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन आप एक बार सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, ऐसा अगर आपको प्रोवाइड करना है यूजर को, देन यू कैन यूज अ रेडियो बटन। एज यूजुअल हर एक कंट्रोल की जो प्रॉपर्टीज होती है, इसकी भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। टेक्स्ट प्रॉपर्टी, अभी देखिए टेक्स्ट प्रॉपर्टी हर एक में आ रही है ना। सो टेक्स्ट प्रॉपर्टी, इट इज अ कैप्शन आपको देना होता है, कैप्शन या फिर टाइटल, कैप्शन और टाइटल ऑफ दी रेडियो बटन। ये रेडियो बटन का टाइटल। अभी जो हमारा प्रोग्राम है उसके ऊपर वापस चलते हैं और उसमें रेडियो बटन ऐड करते हैं उसके नीचे। हाँ, और कभी भी याद रखो रेडियो बटन हमेशा ग्रुप बॉक्स पे आप ऐड करोगे। तो पहले मैं ग्रुप बॉक्स ले लेता हूँ, ग्रुप बॉक्स लिया। ये क्यों ग्रुप बॉक्स का इंपॉर्टेंट मैं आपको समझाता हूँ। पहले विदाउट ग्रुप बॉक्स लेता हूँ, अब विदाउट ग्रुप बॉक्स में रेडियो बटन ऐड करता हूँ। सो रेडियो बटन, वेर इज रेडियो बटन सीरीज, ये हो गया रेडियो बटन 1, ये रेडियो बटन 2, ये रेडियो बटन अगेन सीरीज, ये ठीक है। हाँ, अभी देखिए आपने मल्टीपल, अगर आपने इसको कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी भी कर सकते हो, कंट्रोल वी लाइक दिस, ऐसा भी आप कर सकते हो, है ना। अगर आपने एक कंट्रोल ले लिया, बार बार ड्रैग ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं, आप उसको सिलेक्ट करके वहाँ पे उसकी कॉपी कर सकते हो। तो मैंने 2 रेडियो बटन यहाँ पे लिए, एक और तीसरा मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ये 3 रेडियो बटन मैंने ले लिए। ये एक उसका ग्रुप हो गया। और अभी वापस मुझे 2 रेडियो बटन चाहिए। ये रेडियो बटन 4 हो गया यहाँ पे, ये ऊपर आ गए, चलो ये रेडियो बटन 4 और ये 5, ठीक है। हाँ, इनके सबके ऑब्जेक्ट नेम अभी आपको पता होना चाहिए। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ से एक ऑप्शन और यहाँ से एक ऑप्शन मुझे सिलेक्ट करवाना है। बट अभी देखिए अगर मैं इसको रन करता हूँ, तो क्या होगा, ये अगर मैंने सिलेक्ट किया और अगर मैं चौथा सिलेक्ट करूँ तो ऊपर का हट जा रहा है, बराबर है, क्योंकि ये 5 रेडियो बटन एक ही कंटेनर में है और कंपाइलर उसको सबको एक ही ग्रुप समझ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें से एक और इसमें से एक मैं नहीं सिलेक्ट कर पा रहा। ओके, कंसेप्ट समझ में आ रहा है। इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुप बॉक्स, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ग्रुप बॉक्स हमें क्यों लेना चाहिए। तो अब होगा क्या, अगर ऐसा तो पॉसिबल नहीं ना, क्योंकि मुझे 2 चॉइसेस चाहिए, ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, यहाँ से एक और यहाँ से एक मुझे सिलेक्ट करना है। बट मैंने इसको ग्रुप बॉक्स में नहीं डाला, इसलिए क्या हो रहा है कि कंपाइलर कंसिडर 1 ग्रुप, ये सबको एक ही ग्रुप वहाँ पे कंसिडर हो रहा है। तो अब मुझे अगर ऐसा नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं ये सारे ग्रुप, ये जो रेडियो बटन है हटा देता हूँ,
तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं इन सबका ग्रुप बनाऊंगा और उसके लिए फिर आपको ग्रुप बॉक्स का जो कंटेनर पैनल है वो लगेगा। तो ये ग्रुप बॉक्स मैंने ले लिया है ना, ये ग्रुप बॉक्स मैंने यहाँ पे ऐड किया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ जेंडर, ये नाम मैंने दे दिया जेंडर। अब इसके अंदर में ना, इसके ऊपर मैंने ग्रुप बॉक्स को सिलेक्ट किया है, इसके ऊपर मैं रेडियो बटन ऐड करूँगा। सो रेडियो बटन 1, रेडियो बटन 2, रेडियो बटन 3, ये बराबर ग्रुप बॉक्स में ऐड होंगे क्योंकि आपने सिलेक्शन करते टाइम ग्रुप बॉक्स ऐड किया। ओके, लाइक किया। अभी फिलहाल मैं इसको क्या करता हूँ, इसको जेंडर का नाम जो है कैप्शन प्रॉपर्टी, टेक्स्ट प्रॉपर्टी उसकी चेंज कर देता हूँ, मेल, इसको सिलेक्ट करता हूँ। हाँ, ये ग्रुप बॉक्स की आप प्रॉपर्टी बदल सकते हो, बैकग्राउंड वगैरह सब बदल सकते हो उसका। जैसे फॉर्म की प्रॉपर्टी होती है वैसे ग्रुप बॉक्स की प्रॉपर्टी होती है, इस तरीके से आप उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये तीनों प्रॉपर्टी अभी मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। आप इसको इस तरीके से मूव कर, ये एक ग्रुप हो गया। तो ये ग्रुप आप ऐसे मूव इन कर सकते हो। now मैं अभी दूसरा ग्रुप भी ऐड करने की कोशिश करता हूँ। अभी दूसरा ग्रुप में क्या कर रहा हूँ, क्लास कि कौन से क्लास में आप पढ़ रहे हो। तो मैं एक और ग्रुप बॉक्स यहाँ पे लेता हूँ जिसका नाम रहेगा ग्रुप बॉक्स जनरली 3, क्योंकि 3 ग्रुप बॉक्सेस आप यहाँ पे ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। इस फॉर्म की साइज थोड़ी बढ़ाता हूँ, बटन को थोड़ा नीचे खींचता हूँ। ठीक है, इसको नीचे खींचता हूँ और ये जो ग्रुप बॉक्स है इसको यहाँ पे यहाँ ले लेता हूँ, या फिर वीडियो के नीचे रेडियो रखता हूँ और इसको जनरली छोटा करता हूँ। अब इसमें आप कौन से क्लास में पढ़ रहे हैं ये भी मैं आपको यहाँ पे, तो इसको देते नाम हमारा क्लास सिलेक्शन, और इसके अंदर वापस रेडियो बटन ऐड करता हूँ। रेडियो बटन 1, रेडियो बटन 2, रेडियो बटन 3, ये 4, 5, 6 आएंगे। 3 क्लास है हमारे पास, फर्स्ट ईयर BCA, सेकंड ईयर BCA, थर्ड ईयर BCA। ओके, तो मैं यहाँ पे इसका नाम देता हूँ 4 का FYBCA, इसका नाम देता हूँ यहाँ पे SYBCA, और इसका नाम मैंने यहाँ पे दे दिया 2YBCA। ठीक है, इस तरीके से ये 2 ग्रुप हो गए। अभी क्या होगा, अभी ये अलग अलग ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, तो अब इनमें से मैं अभी दोनों अलग अलग सिलेक्ट कर सकता हूँ। सीधे इसको रन किया। ठीक है, अब रन करने के बाद यहाँ से इसको भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, इसको भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। नाउ इट इज़ पॉसिबल, दोनों में से एक एक चॉइस में कर सकता हूँ। ओके, तो एग्जैक्टली दिस इज द यूज ऑफ ग्रुप बॉक्स। इस तरीके से ग्रुप बॉक्स का यूज वहाँ पे आप करने वाले। अब मुझे क्या करना है, ओके बटन पे क्लिक करने के बाद ये जो इन्फॉर्मेशन है, लैंग्वेजेस कौन सी लर्न की वो, और उसके बाद कौन सा जेंडर सिलेक्टेड है, कौन सा क्लास सिलेक्टेड है वो, ऐसा पूरा मैसेज आना चाहिए। तो मैं ओके बटन पे वहाँ पे जा रहा हूँ, तो चेकबॉक्स का कोडिंग वैसे ही रहेगा। यहाँ पे हम चेक करते ना हो, इफ रेडियो बटन 1, रेडियो बटन 1 डॉट चेक, रेडियो बटन 1 अंडरस्कोर डॉट चेक, अगर वो चेक है तो हम यहाँ पे दूसरा स्ट्रिंग लेते हैं, स्ट्रिंग जेंडर, स्ट्रिंग का स्पेलिंग गलत हो गया, स्ट्रिंग जेंडर इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। तो ऐसा अगर है तो इसके अंदर हम जेंडर इज इक्वल टू रेडियो बटन 1 डॉट टेक्स्ट लाइक दिस। अब इसमें क्या होगा, अगर ये सिलेक्टेड नहीं है तो दूसरा सिलेक्ट रहेगा। तो अब यहाँ पे आप एल्स इफ लगा सकते हो, एल्स इफ। अभी यहाँ पे दोबारा इफ लिखने की जरूरत नहीं, आप यहाँ पे एल्स इफ लगा सकते हो, क्योंकि आपको पता है या तो ये सिलेक्टेड होगा, अगर ये सिलेक्टेड है तो नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर ये नहीं है तो फिर दूसरा हम चेक करेंगे। तो अभी ये दूसरा इफ यहाँ पे लिखते हैं, इसमें रेडियो बटन 2 कर देते हैं लाइक दिस, वापस इसमें एल्स देते हैं। ठीक है, इस तरीके से वापस उसमें EF आएगा। लाइक दिस, और इसमें रेडियो बटन, अभी यहाँ पे रेडियो बटन 2 है ना, अभी यहाँ पे रेडियो बटन 3 आएगा। हाँ, और इसमें भी चेक करना पड़ेगा ना अपने को, ये
ये 2 सेट किया, इसको 3 सेट किया, मतलब रेडियो बटन 3 होने के बाद उसका टेक्स्ट आएगा। अब इसमें आप अगर सिलेक्टेड नहीं है तो उसका भी मैसेज ऐड कर सकते हो, यस एल्स एल्स। और एल्स में हम क्या करेंगे, जेंडर इज इक्वल टू जेंडर इज नॉट सिलेक्टेड, प्लीज सिलेक्ट द जेंडर, या फिर जेंडर नॉट सिलेक्टेड का मैसेज है, जेंडर नॉट सिलेक्टेड, ठीक है, ये हमने वहाँ पे देखा। अब ये जो मैसेज बॉक्स है हम क्या करेंगे, ये पहले तो हमने दे दिया एस के अंदर प्लस, अभी मुझे क्या करना है, प्लस करके जेंडर इज इक्वल टू, हाँ यहाँ पे मैं दे देता हूँ /n, जेंडर इज इक्वल टू प्लस जेंडर, ठीक है, ये हो गया। इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद इसको रन करता हूँ, ठीक है ना। अभी मैं डायरेक्टली जेंडर पे जाता हूँ, ये मैं लेता नहीं हूँ, या फिर ये C++ मैंने सीखा हुआ है, मेरा जेंडर मेल है, सीधी C++ प्रोग्रामिंग आपने सीखा, आपका जेंडर है मेल, ठीक है। अब ऐसे अपने क्लास में हमने ऐड नहीं किया है, क्लास का भी हम ऐड करेंगे, तो हम क्लास का भी कोडिंग ऐड कर देते हैं सीधी। ये तो हो गया तुम्हारा जेंडर का कोडिंग हो गया। अभी इसके नीचे ये जो है ना, इसके नीचे वापस हम दूसरा इफ लेके क्लास का भी ऐड करते हैं। सो इफ रेडियो बटन 1, अभी हमारा ये 4 आएगा क्योंकि 4 से है वो, रेडियो बटन 4 डॉट चेक, ये चेक प्रॉपर्टी यहाँ पे है। अगर ऐसा है तो इसके लिए एक और हमें स्ट्रिंग लेना पड़ेगा, दैट इज क्लास, तो स्ट्रिंग क्लास, ठीक है। अब ये क्लास रिजर्व वर्ड है, इसलिए वो हम डायरेक्टली सिर्फ CLS लिखते हैं, CLS, ठीक है, इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। अब इसमें रेडियो बटन 4 अगर ट्रू है तो उसके नीचे यहाँ पे हम ऐड करेंगे CLS इज इक्वल टू रेडियो बटन 4 डॉट टेक्स्ट, लाइक दिस। वापस हम एल्स ऐड कर देते हैं, वो भी 3 क्लास हमने लिए हुए हैं, तो ये यहाँ से पूरा कोडिंग इस तरीके से उठाता हूँ और उसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। अब ये 2 की जगह 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, और अगर सपोज क्लास नहीं सिलेक्टेड है तो क्लास नॉट सिलेक्टेड, लिखा है ना। और फिर ये जो हमारा मैसेज बॉक्स है इसके अंदर अभी ये जेंडर है +/n, क्लास इज इक्वल टू प्लस क्लास CLS, एक्चुअली CLS, ओके। ये होगा हमारा मैसेज बॉक्स। इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद सर वो जेंडर, यस जेंडर रहने दो ना, दोनों चाहिए मुझे। ये क्लास लिया, ये जेंडर लिया, ये क्लास, ये लैंग्वेज ली, जेंडर लिया, क्लास लिया, ओके बटन, तीनों आ गए। अभी नहीं सर वो सर जेंडर आपने स्ट्रिंग में लिया था आपने, एक मिनट रुको, हाँ ये चेंज करना चाहिए, बराबर, ये चेंज करना, वो कॉपी पेस्ट किया ना इसलिए, बराबर। CLS, वेरी गुड, मैं देख रहा था आपका ध्यान है, है ना। अब ये बराबर आ गया, ठीक है। हर बार यहाँ पे CLS होना चाहिए, यस करेक्ट। इसको एग्जीक्यूट करते हैं अभी वापस। अभी मैंने C प्रोग्रामिंग सिलेक्ट किया, यहाँ पे फीमेल सिलेक्ट किया, इस पर भी C सिलेक्ट किया, ओके बटन। C++ प्रोग्रामिंग, जेंडर फीमेल, क्लास SYBC। अब मैं क्या करता हूँ, कुछ सिलेक्शन नहीं करता, इसको हटा देता। अब ये क्या होगा, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इसको हमें एग्जीक्यूट करके वापस रन करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट क्लिक करता हूँ तो सीधी वो सिलेक्शन में हमने यहाँ पे दिया नहीं है कि क्या सिलेक्ट किया है, लेकिन यहाँ पे जेंडर नॉट सिलेक्टेड, क्लास नॉट सिलेक्टेड। अब अगर आप लैंग्वेज नॉट सिलेक्टेड का मैसेज देना चाहते हो तो वो भी आप दे सकते हो। कहाँ पे देना पड़ेगा वो मैसेज, एनीवन? अब इसमें ये तीनों अनचेक अगर होंगे तो वो मैसेज आएगा यहाँ पे, बट वो उसके लिए फिर आपको तीनों वो जो चेक बॉक्सेस है वहाँ पे आपको इफ में देना पड़ेगा एंड करके, तब जाके वो क्लास नॉट सिलेक्टेड का मैसेज आप वहाँ पे दे सकते हो एस के अंदर, ठीक है। एनीवेज, तो इस तरीके से हम यहाँ पे रेडियो बटन का जो डेमो है उसको भी कंप्लीट करते हैं। आई होप अभी आपको ये जो रेडियो बटन का डेमो है, जो रेडियो बटन का मैंने प्रैक्टिकल आपको बताया, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको वहाँ पे नहीं होना चाहिए। दैट्स इट फ्रॉम द रेडियो बटन।